लेके बाबा का नाम शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। बिजनेस के लिए कुछ पीपीटीज बनाई, बहुत ज्यादा लर्निंग्स ली, 4000 से भी ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने पड़े। और अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको पता है मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो ट्रेडिंग के लिए भी मुझे एनालिसिस करना पड़ता है एक दिन पहले ही। और आज मैंने 40 से भी ज्यादा लोगों से कॉल पर बात करी और उनको बिजनेस समझाया और बहुत सारे लोगों ने मेरा बिजनेस स्टार्ट करा। आज बताऊंगा लास्ट में कितनी अर्निंग करी मैंने। हवा बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, सुकून मिल रहा है। थकने के बाद जो ऐसी हवा मिल जाए तो मजा ही ना जाए। फिर हम गए बैडमिंटन खेलने और भाई पूरन जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं और मैंने पूरन जी को बहुत ही गंदी तरीके से बैडमिंटन में हरा दिया। और अब मैं आप दिखाता हूँ आज मैंने कितनी अर्निंग करी है। दोस्तों आज मैंने कमाए हैं 13,450 रुपए और वो भी सिंगल डे के अंदर। अगर आप लोग भी मेरी तरह अर्निंग करना चाहते हो तो जल्दी मुझे मैसेज कर दो। सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होगे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होगे, रेगुलर बेस के ऊपर मेरी वीडियोस देख रहे होगे, डेली वीडियोस देख रहे होगे, तभी आप बहुत कुछ सीख रहे होगे आई होप। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल नए आए हो, पहली बार आए हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। और दोस्तों मैं एक बहुत मतलब कि पहले एफिलिएट मार्केटिंग करता था और एफिलिएट मार्केटिंग अभी भी करता हूं, उसके साथ साथ ट्रेडिंग करता हूं एंड यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और बहुत सारी चीजें मैं मैनेज करता हूं। तो मतलब मैं काफी हार्ड वर्कर हूं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए आए हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है ना, अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग सीखना बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो लेवल से, तो आपको अभी फिलहाल कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई कोर्स नहीं है मेरा, कुछ नहीं बना रखा मैंने अभी। ठीक है, कोर्सेज वगैरह अपने बन रहे हैं, अगर वो बन जाएंगे बढ़िया लेवल पे बनाएंगे, जो भी काम करेंगे शानदार करते हैं हम तो। लेकिन अभी बिल्कुल फ्री में मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसको कहते हैं जीरो टू हीरो सीरीज। वो आपकी सीरीज मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाओगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो आपको सीरीज मिल जाएगी। 1 सेकंड का काम है, मैं एक बार जरूर दिखाऊंगा आपको। देखो दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्रशांत चौधरी सिंपल आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे या आप मेरे चैनल के ऊपर ही क्लिक करोगे, इस तरीके का आपको कुछ खुल के आएगा। तो ये है मेरा चैनल डिजिटल नाउ फॉर यू, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, आपको बता देता हूं मैं। जैसे आप डिजिटल नाउ फॉर यू के चैनल पर मेरे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा। देखो मेरे 1,63,000 सब्सक्राइबर हैं। तो एक बार आप सिंपल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहली ही मेरी एक प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी जो आपको आई होप दिख रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। ये मेरी सबसे ये वाली जो प्लेलिस्ट है आपको दिख रही होगी, ट्रेडिंग जीरो टू हीरो। इस वाली प्लेलिस्ट के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने 32 वीडियो खुल के आ जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि आपको वीडियो कौन सी स्टार्ट करनी है, कौन सी क्या करनी है। देखो सबसे नीचे आपको चले जाना है, देखो सबसे ऊपर पहली वीडियो देखो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिख रही होगी। ये जो वीडियो है 1 2 3 इस तरीके से आपको स्टार्टिंग कर देनी है वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ नहीं आता है, कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आपको वीडियो देखना स्टार्ट करना है। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने, मैं आपको बताऊं, अगर आपने 1 2 3 4 वीडियो भी देख ली ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी वीडियो देखने की और आप समझ जाओगे कि मैं ट्रेडर बन सकता हूं, सीख सकता हूं। देखो दोस्तों, अब ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी बात सीखने वाली। सीखोगे कहां तक, मैं आपको दिखाता हूं कहां तक की मैंने वीडियो सिखाने वाली बना रखी है। आपको दिखा देता हूं, एक बार रुको। अब स्क्रॉल करोगे 6 18 19 20, ओके, यहां तक मतलब मैंने 22 वीडियो 22 वीडियोस ऐसी हैं, जो 22 वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने बना रखी है। 22 वीडियोस तक आपको लर्निंग के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए स्ट्रेटेजी सिखा रखी है, इसके अंदर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है सबको सिखा रखा है। और 23 वीडियो से मैंने लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाया है कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी से और जो मैंने आपको सिखाया है वो काम करता है नहीं करता है, पैसे कमा पा रहा हूं नहीं कमा पा रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये भी उसी इन्हीं वीडियोस का पार्ट है जो मैं वीडियो आज बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो अर्निंग है वो कितनी हो चुकी है। हमने, देखो मैं आपको बता देता हूं, हमने ये जो ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट करा था ना, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन समझना जरूरी है। हमने ट्रेडिंग चैलेंज जो दोस्तों स्टार्ट करा था, आपको बता देता हूं, वो ट्रेडिंग चैनल करा था 10,000 रुपए की कैपिटल हमने अपने अकाउंट के अंदर डाली थी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और वो बढ़ के आज काफी हो रखी है। ठीक है, मतलब करीब मैंने 8 से 10 या 11 दिन ट्रेड करी होगी। ठीक है, 8-10 ट्रेड, 10-11 ट्रेडें करी होंगी। और इसके अंदर जो 10,000 रुपए की कैपिटल है और सिंगल लोट के साथ 10,000 रुपए में हम 10,000 पूरा कैपिटल यूज नहीं करते हैं, पूरा कैपिटल नहीं करते हैं, सिर्फ 5,000 रुपए यूज करते हैं या 6,000 रुपए यूज करते हैं, सॉरी 6,000 रुपए यूज करते हैं, 5,000 रुपए यूज करते हैं। एक सिंगल लोट के साथ हम ट्रेड करते हैं। उसके साथ साथ हमने 10,000 रुपए की कैपिटल को आज 17,500 कमा कर लिया है। ठीक है, मतलब 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है मात्र 10 दिन के अंदर। और ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, 10,000 की कैपिटल से प्रॉफिट करना बहुत टफ होता है थोड़ा। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूं। यहां पे जाएंगे,
जाएंगे ग्रो ऐप के ऊपर, उसके बाद आपको वॉलेट के अंदर जाओगे, आपको सिंपल यहाँ पे दिख जाएगी 10,487, ठीक है। इतने रुपए की हमने अर्निंग कर ली है, 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था और हम डेली के डेली 500 रुपए का प्रॉफिट, 400 रुपए का प्रॉफिट, या और हमने अभी कुछ लगातार 2-3 दिन से हम 1900 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। 1-2 दिन 1900 रुपए का प्रॉफिट करा था, आपने 1500 का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। और कल का भी प्रॉफिट शायद मेरा 2400 रुपए का प्रॉफिट था। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा आज का मेरा कितना प्रॉफिट है और सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो बिना किसी देरी के, और चलो सिखाता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं हमने कल की ये ट्रेडिंग है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूं, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बाद में ट्रेड आपको समझाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं पोजीशंस के ऊपर, पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों वो हुआ है हमारा 1000 रुपए का, 1061 रुपए का, ठीक है। जो हमने फ्राइडे के दिन प्रॉफिट करा था। ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉफिट ये दिख रहा है आपको, क्योंकि सैटरडे और संडे जो होता है ना मार्केट बंद रहता है। तो आज वीडियो संडे के दिन बना रहा हूं मैं और आज ही इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूं, देखो ये हमने पहला इतने का प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट और इसमें छोटा सा प्रॉफिट, इसमें छोटा सा लॉस, ये दोनों इससे कट गए और ये दोनों का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट हुआ। और देखो ये जो ट्रेड ली थी ना दो, बस ये एकदम से ली और एकदम से निकल गया, एकदम से ली इधर, एकदम से निकल गया। इसमें हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, लेकिन ये जो दो ट्रेड थी उनके अंदर हमने बहुत अच्छी स्कैल्पिंग करी और हमने पैसा कमाया। उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, ठीक है। और आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, कौन सी मेरी स्ट्रेटेजी है, सारी चीजें, ठीक है। इसको मैं प्रॉफिट को 1 सेकंड के लिए बंद कर दूं दोस्तों, इसको प्रॉफिट को हम 1 सेकंड के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे सारी चीजें। ओके, ठीक है। मार्केट ओपन हुई थी यहां से, ठीक है, ओके, डन डन डन। ओके दोस्तों, देखो अब मैं आपको बताता हूं, मार्केट ये है 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख की ये मार्केट ओपन हुई है 9:15 पे मार्केट बंद हुई है, 5 मिनट की कैंडल पे। अब हुआ क्या, मार्केट यहां से ओपन हुई थी, ठीक है, यहां से थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है। फिर यहां पे मुझे पता था सपोर्ट ले रही है एक जगह से। देखो पिछले सपोर्ट जो होते हैं वो सारे काम करते हैं, मुझे पता था पहला सपोर्ट है ये, सपोर्ट पे थोड़ी देर रुकी और एकदम डाउन ट्रेंड में चली गई, ठीक है। अब देखो मैं एक ट्रेड मिस कर दी, मैं आपको दिखाता हूं 1 सेकंड। एक ट्रेड यहां पे मैंने मिस कर दिया दोस्तों। देखो ये जो ट्रेड थी ना, मैं यहां पे ट्रेड लेता, लेकिन मैं शायद उस टाइम पे था नहीं, पता नहीं क्या हुआ। देखो ये बिग बार कैंडल बनी हमारी EMA 30 डिग्री पे था, ठीक है, बिग बार कैंडल बनी और उससे हमारी एक स्कैल्पिंग बन सकती थी, बहुत अच्छा मूव बन सकता था, पहला प्रॉफिट हम यहां पे कर सकते थे। अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हो तो सिंपल जाओ मेरे भाई, ट्रेडिंग सीखो, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 0 to हीरो एडवांस लेवल तक सीरीज बना रखी है, फ्री में, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखो, ठीक है। पहला प्रॉफिट जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे पहला प्रॉफिट ले सकते थे मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने एक बार लाइन ड्रॉ करी कि अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले एक तरीके का जोन बन गया था। देखो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ, मार्केट यहां पे ब्रेक ले रहा है, यहां पे मार्केट आया, रुका थोड़ी देर, रुकने के बाद मार्केट निकला और इस पे EMA से बहुत बड़ी बिग बार कैंडल बनाई 30 डिग्री के स्लोप के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखी स्ट्रेटेजी के अंदर, जिन लोगों को नहीं आती वो सीखो जाके स्ट्रेटेजी। और हमारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन मैं उस टाइम था नहीं, जो मैं प्रॉफिट ये छोड़ दिया, पता नहीं चला मुझे। लेकिन मैं जैसी मार्केट के अंदर आता हूँ तो यार मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार एक मूव तो निकल गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया और उसके बाद थोड़ा सा रुका रुका रुका। अब देखो, अब एक चीज मैं बताता हूं, जब मैंने देखा ये डोजी कैंडल है, इस कैंडल का नाम कैसे पता मुझे, डोजी है इसका नाम, इसका नाम डोजी कैसे पता चला, ठीक है, इसका नाम है डोजी। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखी है दोस्तों। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखनी पड़ेंगी पहले, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, अगर आप जानना चाहते हो ये कैंडल कौन सी होती है, ये वाला चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, ये फ्लैग वाला पैटर्न है, या आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के बाद किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, अगर ये पैटर्न आप सीखना चाहते हो ना, तो मात्र 99 रुपए की PDF है, ठीक है। PDF 99 रुपए की है, रिकमेंडेड नहीं है, मतलब कि अगर आपको चाहिए तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नहीं कि मैं बेच रहा हूं इसको PDF को बैठ के, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ले लो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके सिंपल PDF ले लो और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवा लोगे, जब भी मार्केट के सामने बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न बनना है और मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, ये चीज आपको दिखाई देगी मार्केट के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। तो समझ आ गया, मार्केट ओपन हुई, यहां पर रुका, ब्रेक किया, रुका फिर से। अब यहां पे दो चीजें हो सकती थी, दो चीजें हो सकती थी। देखो एक ये जोन बन गया है दोस्तों, ठीक है, एक जोन बन गया है यहां से, या तो मार्केट ये होके ये यहां से इसको ब्रेक करता मार्केट, ठीक है, मतलब ब्रेक करता, रिटेस्ट करता, फिर ब्रेक करता, तो हम एक ट्रेड यहां पे ले सकते थे और EMA भी हमारा नीचे ही आ जाता तब, ठीक है। लेकिन EMA
ये हुआ बिल्कुल अपोजिट, हमारे सोचने के हिसाब से अपोजिट हुआ। इसने एक कैंडल बनाई बिग बार, बिग बार के बाद एक और कैंडल बनाई, ठीक है, एक और कैंडल बनाई। अगर मैं चाहता तो अर्ली सेटअप के ऊपर मैं इसको ट्रेड ले सकता था, यहां से ही ले सकता था। क्यों? क्योंकि इसने क्या काम करा, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक बिग बार बनाई, बिग बार के बाद अनदर कैंडल बनाई और जिसने ईएमए, दोनों ईएमए को क्रॉस करा। तो यहां पर भी ट्रेड बन सकती थी मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि ट्रेंड जो जा रहा था मुझे लिख रहा था वो डाउन ट्रेंड में इस टाइम मार्केट जा रही है, तो इस टाइम रिस्क है पूरा, तो मैंने नहीं ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या, एक और कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल ही, और दूसरी जब ग्रीन कैंडल बनी तो इसके ऊपर मुझे कैंडल बहुत अच्छी लगी, जिसे आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड। अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो ये हमारा ऑलरेडी पूरा अच्छा सेटअप बना हुआ है, आप लोग देख रहे होगे तो देखो कितना प्यारा सेटअप बना है हमारा, कि एक ये वाला ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही, दूसरी भी और तीसरी भी, और उसके बाद कितनी अच्छी बुलिश कैंडल ये बनी है, ठीक है। बुलिश कैंडल क्यों कह रहा हूं मैं इसको इतनी अच्छी, क्योंकि पहले रेड बन रही थी लेकिन रेड से रिजेक्शन लिया, ऊपर गई और इतनी ऊपर चली गई, काफी अच्छी ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस पे मैंने ले लिया एक सिंपल सा ट्रेड, यहां तक का स्टॉप लॉस था मेरा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे ये कैंडल रेड बन जाती और यहाँ पे ब्रेक क्लोज हो जाती नीचे, तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाता और मैं यहां से निकल जाता, जो भी मेरा 200-250 रुपए का लॉस होता वो मैं लेके यहां से निकल जाता। लेकिन हुआ बिल्कुल मेरी डायरेक्शन में, अगली कैंडल बहुत बुलिश बनी, उसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, और उसके बाद धैड़ एक बिग बार बनी, और मेरा यहां पे हो गया सेटअप कंप्लीट, और मेरा यहां पे प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। प्रॉफिट आपको दिखाई देता हूं मैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, प्रॉफिट हुआ मेरा कॉल साइड में, आपको देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है। तो यहां पे मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ 537 रुपए का। तो जब 537 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है कि मैं सिंगल ट्रेड में इतना ही प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि एक लोट है हमारे पास, तो एक लोट में ज्यादा हमें परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली चीज, इसको एक सेकंड के लिए इसको क्लोज करते हैं हम, ओके डन। अब देखो, अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि ठीक है एक ट्रेड लेके मैं प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता हूं, कभी कभी मैं ट्रेड करता ही नहीं हूं, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्री था ना, मैं कोई काम कर रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है एक आध ट्रेड और ले लेंगे अगर अच्छी सी मिलेगी तो। फिर होता गया है, जस्ट यहां से मार्केट फिर से नीचे आने लगी, देखो मार्केट ने फिर से डोजी बनानी स्टार्ट कर दी। अब चलो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल समझाता हूं। देखो हमें क्या है, जैसे कि अब आगे क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हो गया था, ठीक है, डन हो गया अच्छे से, ओके नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है, अगली कैंडल डोजी बन जाती है, फिर नेक्स्ट डोजी डोजी डोजी। अब देखो ये डोजी कैंडल बन गई है, अब ये हमें बहुत अच्छा सिग्नल देती है। एक डोजी का इस तरीके से एक क्या बन गई, एक जोन बन चुका है, ठीक है। मतलब क्या है, इस जोन का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं, समझाता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से। इस जोन का मतलब है ना ये मार्केट अब इसके ऊपर जा रही है, ठीक है, ना मार्केट नीचे जा रही है, मतलब ना मार्केट हमारे यहां से ऊपर जा रही है और ना मार्केट यहां से डायरेक्ट नीचे जा रही है। तो अब यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे ना तो बायर्स एक्टिव है, ठीक है, ना यहां पर बायर एक्टिव है ऊपर ले जाने के लिए, ना यहां पर सेलर एक्टिव है इसको मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। एक जोन बन चुका है, ठीक है। तो आपको ये एनालिसिस देखना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी ठीक सीखनी पड़ेगी, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूं दोस्तों, उसके ऊपर ही आपको भी ट्रेड करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो डोजी बन गई है ना, एक जोन बन गया, उसके बाद जैसी ब्रेकआउट गया मार्केट ने, जैसी कैंडल का ब्रेकआउट देता, और आप लोग क्या करते, एक नीचे की ट्रेड ले लेते, नीचे की ट्रेड ले लेते कि भाई ट्रेडिंग कर लेते, भाई ट्रेड ले लेते, क्या करते कि भाई नीचे गई है मार्केट, अब तो भाई मुझे यहां पे ट्रेड ले लेनी चाहिए। देखो ऐसा है कि ये जोन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहां पे ट्रेड ली, और जैसे आपने ट्रेड ली, यहां का आपने रखा स्टॉप लॉस और यहां का रखा मान लीजिए आपने टारगेट इस जोन तक का, और जैसे आपने सोचा कि ठीक है अगली कैंडल बन गई ग्रीन, फिर नेक्स्ट ग्रीन, और बहुत सारे लोग इस ग्रीन में ही निकल जाते, ये यहां नहीं निकलते, थोड़ा वेट करते नीचे का, तो भाई अगली कैंडल में निकल जाते। तो इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो हमें हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी कोई भी जोन से कोई भी ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले वेट करो इसका रीटेस्ट हो जाए, ऊपर चला जाए, उसके बाद एक और नीचे कैंडल बने और इस वाली जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट हो जाए, तब उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेडिंग जोन नहीं होते हैं। अब हमने क्या करा दोस्तों, पहला हमारा टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। अब दूसरा टारगेट हमने क्या करा, ये जोन बना, उसके बाद नीचे आई कैंडल, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, हम समझ गए कि भाई एक जोन और बना दिया इसने मार्केट ने, ठीक है, एक और जोन बना दिया है। तो अब हमारे पास एक जोन हो गया, फिर दूसरा जोन ये हो गया। अब देखो मैंने क्यों ट्रेड करा, जैसे ये जोन का हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, मैंने क्यों ट्रेड करा, उसके ऊपर दो चीजें होती हैं, दो चीजें लागू करती हैं। पहली क्या, तो पहला था मैं उस टाइम फ्री था, ठीक है, तो मेरे दिमाग में हर जगह ट्रेड घूम रही थी, मैं आपको बताता हूं। इसलिए मार्केट के अंदर आपका एक प्रॉफिट हो जाए ना, तो आपको टाइम से निकल देना चाहिए, बात खत्म। ये एक या दो प्रॉफिट, बात खत्म, और ज्यादा आपको मार्केट के अंदर रुकना नहीं चाहिए। देखो हुआ क्या,
मैंने क्या सोचा, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, जोन बनाया, ऊपर गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद मार्केट अब मेरे हिसाब से अप ट्रेंड में थी, ठीक है, आपको दिख रहा है मार्केट अब क्या है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ऊपर की साइड जा रही है। और मार्केट ने एक जोन बनाया, मतलब यहां पर रुकी, फिर नीचे आई, फिर यहां पर रुकी। अब या तो मार्केट इधर ब्रेक हो सकती थी या उधर होगी। हमने देखा, अब हमने सब चीज छोड़ के देखा ईएमए की डायरेक्शन। जैसे ही इस कैंडल ने दोनों ईएमए को ब्रेक करा और ईएमए की डायरेक्शन मुझे 30 डिग्री लगी, मतलब कि ईएमए दोनों ईएमए ऊपर की साइड जा रहे थे। तो मैंने सिंपल एक ट्रेड ले ली, रिस्क लिया, इतना सा छोटा सा रिस्क था, स्टॉप लॉस था मेरा कि अगर यहां पर ही कोई रेड कैंडल बन जाती ना और यहां पर क्लोज हो जाती तो मैं यहां से इसको निकल जाता, जो भी मेरा 200 रुपए का 250 रुपए का लॉस होता उसको लेके निकल जाता सिंगल लोट के अंदर सिर्फ। तो होता क्या है, लेकिन मार्केट मेरे डायरेक्शन में गई, अगली ट्रेड दी। अब देखो मैंने क्या सोच रखा था, मैंने एक और मन में थी मेरे कि अब क्या है, कोई भी मार्केट यहां से रिटेस्ट करके ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, और बीच में से ही नीचे नहीं आएगी, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको क्या दिखेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो आप अगला जो जोन है ना, आपका अगला जो जोन है उसको रिटेस्ट जरूर करती है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने उसको रिटेस्ट करने के लिए मैंने सोचा रिटेस्ट भी कर सकती है, मतलब उसको भी चेक कर सकती है। तो मैंने एक छोटा सा स्कैल्प करा, वो भी इसके जोन तक का। और हाँ जी दोस्तों, ये मेरा एक टारगेट हिट हो चुका है और आपको दिखा देता हूँ इस टारगेट का क्या प्रॉफिट था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी देखो आप, अभी एक तो प्रॉफिट हमारा इसमें, तो ये वाले इसमें आपका 537 रुपए का हो गया था। दूसरा हमने ट्रेड लिया, उसके अंदर हमारा कितना हो गया था दोस्तों, ये 492 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और इन दोनों में तो बस मैंने लिया और बेका, मतलब इस तरीके से, जैसे जोन का ब्रेकआउट का ये मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ पुट की ऑप्शन लिया, और दोनों पुट लिए हैं, मतलब दोनों नीचे की डायरेक्शन में लिए। शायद ये लिया होगा तो एकदम से निकल गया था मैं, ठीक है, फिर अगला लिया होगा तो फिर से निकल गया था। मैंने यहाँ पर ही थोड़ी स्कैल्पिंग कर ली थी फालतू में, ठीक है, अपने 2 प्रॉफिट के बाद। फिर मैंने ट्रेड बंद कर दी, लेकिन अगर मैंने ट्रेड तो बंद कर दी दोस्तों, लेकिन असल में ना बाद में भी प्रॉफिट हुआ, बाद में प्रॉफिट हो सकता था इसके अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे, देखो क्या था, आपको दिखाता हूं बहुत मस्त चीज। अब देखो ये जो जोन बना रखा था हमने, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, अपना रेजिस्टेंस था ये था रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बहुत देर मूव करा, बहुत देर रुका, बहुत देर, करीब आधा घंटा बहुत बड़ा टाइम पास करा यहाँ पे, ठीक है, मार्केट के ने। आप लोग दिखाऊंगा मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको। देखो इसको पहले छोटा कर लेते हैं एक बार हम, रुको इसको इधर करके, ठीक है, ओके। देखो आप लोग देख रहे हो मार्केट का एक ये जोन हो गया था, रुको 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 इसको क्लिक करो, ठीक है, मार्केट का एक ये जोन बन गया, ठीक है, नीचे आया मार्केट, एक जोन ये बन गया। तो हमने एक लाइन इधर से ड्रॉ कर ली सीधी, ठीक है, ओके, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर ली सीधी, ज्यादा हमें टाइम वो नहीं करना, बहुत सिंपल लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, इसको टच करा, थोड़ी देर जोन बनाया, मार्केट ऊपर गई, थोड़ी देर जोन बनाया, मार्केट ने टाइम पास करा और एक मूव दिया ऊपर का, ठीक है। तो मार्केट इधर गई फिर इधर गई, उसके बाद अब मार्केट ने फिर से टाइम पास करा, ठीक है। टाइम पास करने के बाद अगर आगे मूव करती तो आगे की ट्रेड होती, लेकिन मार्केट ने क्या काम करा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मार्केट ने सिंपल यहां पे थोड़ी देर टाइम पास करा, टाइम पास करने के बाद नीचे का मूव दिया। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे नीचे का मूव दे कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। देखो नीचे का मूव करने के बाद फिर से टाइम पास करा, तो अब 2 बार इन्होंने टाइम पास यहां पे कर लिया, सेम पोजीशन बनी। देखो इधर टाइम पास करा था, नीचे की साइड गया था, इधर टाइम पास करा था, लेकिन ऊपर की तरफ मूव कर दिया था। लेकिन मार्केट ने इधर क्या काम करा दिखाता हूं आपको, इधर मूव करा, इधर टाइम पास करा और नीचे का मूव करा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मार्केट काम करती है। अब हम लोग क्या ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे, अगर मैं उस टाइम पे बैठा होता मैं शायद यहाँ पर ही ट्रेडिंग करके निकल गया था। मैंने सोचा प्रशांत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई, प्रॉफिट हो गया है, और ज्यादा अगर मैं मार्केट में बैठा रहूंगा तो मेरा लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते थे, जैसे ये जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली कैंडल जो बुलिश बनी, और भाई ईएमए इस टाइम 30 से भी ऊपर डिग्री पे पहुंच गया था, और 2 बिग बार बन चुकी हैं एक तरीके से। एक बिग बार ये बन गई है, दूसरी बिग बार ये बन गई है। तो आप यहां पर एक स्कैल्प कर सकते थे, यहां का स्टॉप लॉस होता और आपको सिंपल एक टारगेट हो सकता था। एक टारगेट यहां तक भी ले सकते थे, 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 ठीक है। कितना मस्त आपको टारगेट यहां पे मिल रहे थे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और मार्केट का और मूविंग का साइकोलॉजी दिखाता हूं। देखो मूविंग किस तरीके से करी मार्केट ने, यहां पे गया, इधर गया, मतलब हमारी जो लाइन है इसको टच करके मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे गया। मार्केट ने टेस्ट भी सिर्फ देखो यहां तक ही करा,
ठीक है। तो मार्केट अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, मैं आपको बताऊं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने बहुत जरूरी है। और हाँ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग भी मेरी तरह इस तरीके से, जैसे मैंने ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है, मुझे यहां पे मैंने प्रॉफिट लिया, यहां पे प्रॉफिट लिया, चाहता तो यहां पे प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, बट यहां पर स्कैल्पिंग करके मैं निकल गया था, ठीक है, छोटे से जोन में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये चीज सीखने के लिए ना आपको जीरो टू हीरो एडवांस लेवल तक सिखा रखी है मैंने ट्रेडिंग। 22 वीडियोस हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखा रखी है, स्ट्रेटेजी सिखा रखी, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो है ये आपका 15 EMA, ठीक है, ये आपका 9 EMA, ये मैंने आपको उसके अंदर दिखाया, करके दिखाया कैसे आपको ट्रेड लेनी, क्या करनी है, बिल्कुल फ्री में सिखा रखा है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब बहुत अभी मैं अगर एक काम करूं ना, इस प्लेलिस्ट के जो 22 वीडियोस है ना, इन 22 वीडियो को क्या कर दूं पता है, मैं आपको बताता हूं, इसको कर दूं अनलिस्टेड कर दूं, आप लोग नहीं देख सकते, जिन लोगों को मैं लिंक दूंगा वही देख सकते हैं, और उसका मैं चार्ज लेने लगूं ना 2-2.5 हजार रुपए, ठीक है, तो आप ही लोग उसको खरीदोगे और उसको देखोगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फ्री में इतनी अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज दी है ना, वो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि यार फ्री में कौन ही इतना अच्छा सिखाता है। चलो मैं मानता हूं कोई अच्छा नहीं सिखाता फ्री में इतना, तो आप एक काम करो, जाके 2 या 3 वीडियो देख लो, पसंद आए तो आगे देखना, पसंद ना आए तो मत देखना, बात खत्म, ठीक है। वो जरूर देखो यार, आपके लिए ही बनाई है, तो मैं सोचता हूं यार हर एक बंदे का उसको बेनिफिट हो, इसलिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं, कुछ साइकोलॉजी वाली चीजें बता देता हूं मैं आपको। एक सेकेंड वेट, ये क्या हो गया, रुको रुको यार, ठीक है, ओके डन। अब मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीजें बता देता हूं, सिखा देता हूं। देखो अब बहुत सारे लोग ना ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अब उनके पास है कैपिटल, मेरे पास अभी मैसेज आए बहुत सारे लोगों के कि भैया मेरे पास 10,000 रुपये आ गए हैं, क्या मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं, क्या मैं ट्रेडिंग से अब मैं भैया पर मंथ का कितना कमा लूंगा, मंथली में कितना कमा लूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आप लोगों ने देखा, हमने 10,000 रुपये से, अभी हमारे पास एक मंथ नहीं हुआ, 15 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन हुए हैं, 20 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन के अंदर ही मैंने 10-11 ट्रेड लिए हैं, उसके अंदर ही मैंने 17,000 रुपये की मतलब कि 17,000 रुपये कर लिए 10,000 से, मतलब 7,000 का प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है। ब्रोकरेज सब कुछ काट के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हमने इतना प्रॉफिट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये चीज आप कर सकते हो, बट इसके लिए लगेगा आपको भी टाइम। देखो मुझे हो गया है 1 से 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं आई थिंक ट्रेडिंग करते हुए, तो इसलिए मैं ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, लाइव आके सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तभी कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम हो गया है काफी। अब आप लोग कभी भी 10,000 रुपये लेकर आ रहे हो, तो इससे आप कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, लखपति नहीं बनने वाले हो, लखपति नहीं बनोगे, करोड़पति नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, इससे सिर्फ आप एक ट्रेडर बन सकते हो। और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो भाई आप आओ सीखो। देखो 10,000 रुपए की कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हो 1 मंथ, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, तो आपको क्या है 10,000 रुपए से आप, हो सकता है आप 2,000 रुपए कमाओ, 3,000 रुपए कमाओ, और हो सकता है आप 10 के 20 कर लो 2-3 महीने में, बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है 10 के 0 भी कर लो, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये पैसा ज्यादा कमा के नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप सिर्फ ट्रेडर बनोगे, आप सीखोगे। लेकिन जब अगर आपने 10,000 के 20 कर लिए धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में, 4 महीने में, फिर जो 20,000 है उनके 30-40 कर लिए धीरे धीरे, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से काम करते करते 1 लाख रुपए तक पहुंचा दिए 10,000 के, छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस, छोटा छोटा प्रॉफिट, इस तरीके से। अब जब आपको लग रहा है बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका है, तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहो, तो इस तरीके से आपको आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। फिर आप किसी भी कैपिटल से 1 लाख से भी ट्रेड करोगे ना, तब भी आपकी साइकोलॉजी मेंटेन हो जाएगी और आप अच्छी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, शुरुआत में ज्यादा वो मत चलाओ अपना दिमाग कि 10,000 से 20 कर लेता हूं, 20 का 30 कर लूंगा, भाई 0 कर लोगे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यही साइकोलॉजी मैं आपको रेगुलर सिखाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप भी कर लोगे, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और आपको सबसे पहले ना, अगर आपके पास एक फोन है, ठीक है, एक फोन है ओनली, एक मोबाइल है, ठीक है, आप उससे ही ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले सीखो। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग तो आप जिंदगी भर कर लोगे मेरे भाई। सीखने का टाइम यही है जब आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास जब पैसे नहीं होते ना, तो सीखने का टाइम यही होता है। अगर आपके पास पैसे होते ना, तो आप पैसे अब तक तो डुबा चुके होते वो ट्रेड करके, मैं आपको बता रहा हूँ, सच रियलिटी बात बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास पैसे हैं और ट्रेड करना चाहते हो, एक टिप ले लो, जल्दी नोट कर लो, हर जगह अपने टिप्स नोट कर लो। एक टिप भाई, स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड होना चाहिए, कि मेरे दोस्त
अगर मैंने ट्रेड लिया यहां पर, स्टॉप लॉस है मेरा यहां पे, तो अगर ट्रेड यहां पर आ गई ना तो कट, चाहे उसके बाद ऊपर चली जाए, बाद में कहीं भी जाए, वहां चली जाए चाहे, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये था ना, तो ये था, कट कर दो। हो सकता है 2 बार आज के ऊपर जाए, लेकिन अगर एक बार भी नीचे चली गई ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, मतलब कट नहीं करा आपने और नीचे चली गई, तो जो 10,000 रुपए है ना आपके पास, वो 10 के 10 भी जा सकते हैं इसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर इतना रिस्की होता है, और रिस्की इसलिए होता है दोस्तों, रिस्क इसके अंदर इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप स्टॉप लॉस लगाओगे तब तक तो आप बढ़िया हो, और जहां स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, मतलब स्टॉप लॉस, देखो 2 तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। पहला होता है आप अपने माइंड के अंदर स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंच गई ना, इस लेवल तक पहुंच गई और ब्रेक करने लगी तो मैं निकल जाऊंगा। एक तो स्टॉप लॉस होता है ये। दूसरा स्टॉप लॉस होता है मैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर ही लगा देता हूं। सिस्टम के अंदर लगा देते हो कि भाई मेरा 107, आपने मान लीजिए 100 रुपए पे ट्रेड ली है, तो मैंने लगा दिया भाई मेरा 90 रुपए पे, 95 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस है, बात खत्म। और मार्केट 95 पे आई, उसके बाद आप निकले थे 95 से फिर ऊपर चली गई, वो बात अलग बात है। लेकिन सोचो अगर 95 पे आती, आपने स्टॉप लॉस लगा रहा, आप तो निकल गए, और सोचो 95 से सीधा 80 चलेगी, 70 चलेगी, तो आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। जो आपके 5 रुपए कटे हैं, आपके तो 30 कट्टे, और 30 × 50 लगा लो, 1500 रुपए कट्टे आपके, और जहां आपके मात्र 250 रुपए कटे हैं। समझ रहे हो ना, ये फायदा होता है स्टॉप लॉस के, और स्टॉप लॉस ही आपको कैपिटल बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करो अच्छे से। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, बहुत समझ आ रहा है आपको, तो प्लीज एक बार अगर आपने लास्ट तक देखी हो, लास्ट तक देखी हो, ठीक है, तो एक बार कमेंट करना भैया लास्ट तक देखिए, मजा आ गया, जो भी जैसा भी आपको लगा हो, ठीक है, जो आपका रिव्यू हो, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई नहीं बना रहा है, मैं देख रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पे, इतना प्यार से, इतने अच्छे तरीके से, बिल्कुल वैल्यूएबल नॉलेज कोई नहीं दे रहा है आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना जरूर से जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। जो लोग आपका ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो उनको बताओ भाई डिजिटल नाउ फॉर यू एक यूट्यूब चैनल है जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है बिल्कुल फ्री में और बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है। और 0 to Hero सीरीज देखो, पीडीएफ खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपल पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और उस पर आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना, और प्रिंट आउट निकलवा के अपने डैशबोर्ड पे रखना, जहां भी आप देख रहे हो, और देखना कौन सा चार्ट बनना है, क्या इस चार्ट के ऊपर क्या करता है, और देखो क्या वो काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आने वाला हूं, और बहुत कल करते हैं हम ट्रेड करके देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।